इस वक्त जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र के पास चलते हैं और उनके साथ जी जैनेंद्र। रोहित जी देखिए, मेरे साथ कांग्रेस के बिहार से आने वाले वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हैं। एक बार फिर नजरें नीतीश कुमार पर हैं और वो परिवारवाद पर निशाना साध रहे हैं। लालू यादव जी की बेटी बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर निशाना साध रही हैं। वरिष्ठ नेता हैं आप, आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जहाँ तक मुझे जो हमारी सूझबूझ है राजनीतिक, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी फिर से दोबारा उनकी एनडीए में वापसी हो सकती है। और जो फैसला उन्होंने पिछले दिनों लिया था, बहुत सोच समझ कर लिया था, और जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन कमज़ोर हो। और आने वाले दिनों में जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, मैं समझता हूँ कि पूरी सिंसियरिटी के साथ वो इंडिया के साथ नहीं जा सकते। आप लोगों को भरोसा है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में ही रहेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलने के बाद प्रधानमंत्री का विशेष रूप से आभार जताया, अगले दिन परिवारवाद पर निशाना साधा, ये क्या संकेत है? बताया जा रहा है कि आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई और कोई ठीक से बातचीत भी नहीं हुई नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच में। बिहार में तो साफ संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार विचार कर रहे हैं और लगभग उन्होंने मन बना भी लिया। मेरा ख्याल है ये झूठा प्रचार चल रहा है और आने वाले समय में ये बात स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि हर राजनीतिक दल का और नेता का कि अपनी उसकी एक क्रेडिबिलिटी होती है और उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो नीतीश जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनके आने वाले समय में जो राजनीतिक उनका जो कैरियर है या भविष्य है उस पर किसी तरह का दाग हो। आपको लगता है ये अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो उनकी विश्वसनीयता पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हैं? बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि ये तीसरी बार वो एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में जाएंगे, तो यकीनन पब्लिक के अंदर एक शक और शुबा की गुंजाइश। आखिरी बात सर, आप लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश जी रहेंगे साथ में, लेकिन 30 तारीख को पूर्णिया में जो रैली होने जा रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, उसका न्योता दिया गया था नीतीश कुमार जी को, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया है, वो शामिल नहीं हो रहे हैं। तो इसको आप कैसे पढ़ते हैं? देखिए, हर राजनीतिक दल अपना अपना ही कार्यक्रम चला रहा है। पूरे देश के अंदर आप देखिए तो कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जो अपना कार्यक्रम, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को ना, तो सभी लोग चला रहे हैं, हम लोग भी चला रहे हैं, हमारा भी एक कार्यक्रम चल रहा है। हमने आमंत्रित किया है तमाम जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उनको सबको इन्वाइट किया गया। जो शामिल होंगे, जो नहीं हो, किसी मजबूरी के कारण नहीं हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं। आप उसको झटका नहीं मानते हैं नीतीश जी के? कोई झटका नहीं है। जब तक वो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, तब तक हमें कोई किसी तरह का हमको उनके बिल्कुल नहीं। तो जैनेंद्र, बड़ी बात, तारिक अनवर वरिष्ठ नेता हैं, बिहार से आते हैं और वो कह रहे हैं कि 30 तारीख की रैली में अगर वो शामिल नहीं होते हैं तो बिल्कुल इस सवाल पर असहज भी दिखे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हर पार्टी का अपना कार्यक्रम होता है, लेकिन ये कोशिश वो बार बार कर रहे हैं बताने की कि अभी वो इंडिया गठबंधन में है, महागठबंधन में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।